स्वागत है आप सभी लोगों का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर हैं। यहाँ पे हमने 50 प्लस इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर लिए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं और आपको आने वाले एग्जाम से यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम है? चंद्रयान, आदित्य 1, गगनयान और LBM-3। तो भारत का जो पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है उसका जो नाम होगा वो होगा गगनयान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किंग्स चार्ल्स 3 के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन होंगे? रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी, सुनील भारतीय मित्तल। तो जो किंग्स चार्ल्स 3 के द्वारा ये मानद नाइटहुड प्राप्त हुआ है, ये सुनील भारतीय मित्तल को हुआ है और ये पहले भारतीय बन गए हैं जिनको ये मानद नाइटहुड प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, 26 भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 जनवरी, 28 फरवरी, 12 मार्च, 11 मई। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का जो नया लोकपाल नियुक्त किया गया है वो न्यायमूर्ति MM खानविलकर को ये नियुक्त किया गया है, भारत का नया लोकपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंकज उधास किसके लिए प्रसिद्ध थे? पॉप संगीत, बॉलीवुड आइटम गाने के लिए, गजलें, शास्त्रीय संगीत। पंकज उधास जो है इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये गजलों के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान कब से लागू होंगे? 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2024, 1 जनवरी 2023 और 31 दिसंबर 2023। तो ये जो प्रावधान है ये आपके 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या होगा? स्वच्छता एटम, होमोसेप एटम, रोबो क्लीनर 1.0 और सेनेटेक प्रो। तो भारत के जो पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होगा उसका नाम जो होगा वो होगा होमोसेप एटम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में नई दिल्ली में PM मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था भारत टैक्स 2024 कार्यक्रम का और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रौद्योगिकी, कृषि, कपड़ा, पर्यटन। तो ये जो भारत टैक्स 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ये कपड़ा क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस शैक्षणिक सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए? 2026-27, 2023-24, 2024-25, 2025-26। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2024-25 से जो शैक्षणिक सत्र ग्रेड ए में प्रवेश होगा वो आयु 6 वर्ष होनी चाहिए, तभी उसको ग्रेड ए में प्रवेश दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का क्या नाम है जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में उद्घाटन किया है? भारतीय सेतु, सुदर्शन सेतु, द्वारका ब्रिज और विश्व सेतु। तो जो सबसे लंबा देश का सिग्नेचर स्टे ब्रिज है ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और गुजरात में ये स्थित है। इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा सुदर्शन सेतु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI के संबंध में केंद्र ने हाल ही में किस बदलाव को मंजूरी दी है? अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI पर प्रतिबंध बढ़ाया गया, अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई है, अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI को 50% तक सीमित कर दिया गया है और अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी निवेश को पूर्ण प्रतिबंध कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो FDI को 100% निवेश के साथ मंजूरी दे दी गई है अंतरिक्ष क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभारंभ किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी, किरण रिजिजू और द्रौपदी मुर्मू। तो जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभारंभ लॉन्च किया है
वो अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है और अनुराग ठाकुर वर्तमान में खेल मंत्री भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? चैट जीपीटी, अलीबाबा, न्यूरालिंक और गूगल। तो ये पहली कंपनी है जिसने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है। तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा न्यूरालिंक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन रहा? थाईलैंड, डेनमार्क, कनाडा, जापान। तो यह भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 की सूची जारी की गई है और इसमें जो शीर्ष पर रहा है वो है डेनमार्क। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.7%, 4.3%, 5.9% और 7.8%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 6.7%। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी का वृद्धि का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रशांत कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार को राज्य का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बाड़मेर में, जैसलमेर में, झुंझुनू में, कोच्चि में। तो ये भारतीय वायुसेना के द्वारा ये एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी और जो इसका आयोजन है वो कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर में वायु शक्ति 24 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक केंद्रीकृत जीआईएस डेटा सेंटर की स्थापना की गई है? लखनऊ, अयोध्या, दिल्ली, चेन्नई। तो अत्याधुनिक केंद्रीकृत जीआईएस डेटा सेंटर का जो स्थापना की गई है वो कहाँ पे की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? सर्बानंद सोनोवाल, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रीय आरोग्य मेले का जो उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में वो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर का टॉपिक वाइज जीके जीएस का टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.ghantajob.com पर जाके आप डेली, मंथली, वीकली करंट अफेयर और टॉपिक वाइज जीएस का एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट दे सकते हैं। साथ में आप पीडीएफ भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों को बता दें, ये पीडीएफ भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग ये वीडियो देखने के बाद पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ प्राप्त कर दिया जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। और आप लोगों को बता दें, जब ये पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त होगा तो यहाँ से आप ये ऑनलाइन टेस्ट का सेक्शन दिया गया है, इस पे लिंक पे क्लिक करके आप लोग ये करंट अफेयर का ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा? झांसी में, कानपुर में, वाराणसी में, हैदराबाद में। तो जो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक होगा वो कहाँ पे बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी है? इंडोनेशिया, अमेरिका, रूस, कनाडा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? अनुपम दीक्षित को, आशुतोष कुमार को, डॉक्टर बीना मोदी को और मेघना अहलावत को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने किसे भारत के लिए नया देश निर्देशक नियुक्त किया है? मियो ओका को, शॉन मार्श को, जॉर्ज ग्रियसन को, पॉल लिंच को।
तो एडीबी ने यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए नया देश निर्देशक नियुक्त किया है। तो ये किसको नियुक्त किया गया है? ये मियो ओका को नियुक्त किया गया है एडीबी के द्वारा, भारत का नया देश निर्देशक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का संबोधन करेंगे? कनाडा, जापान, दुबई, ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का जो संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये कहाँ पे किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका दुबई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? वंशिका परमार को, सतीश सक्सेना को, आनंद कुमार को, मेघना अहलावत को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आनंद कुमार को। यूएई के द्वारा आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजकोट स्टेडियम का नया नाम किसके नाम पर रख दिया जाएगा? निरंजन शाह, मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज। तो राजकोट स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है और ये अब निरंजन शाह स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? मुंबई, सूरत, नोएडा, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नोएडा। नोएडा को अपशिष्ट जल उपचार के लिए जो जल शहर के जल योद्धा के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला जो पहला राज्य बना है वो आपका उत्तराखंड बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उदय पोर्टल, सारथी पोर्टल, आदिवासी सृजन और उत्तम पोर्टल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सारथी पोर्टल। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा सारथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न होगा, हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, चिली, इंडोनेशिया और जापान। तो जो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन है इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऐतिहासिक 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है? जिंदल स्टील, विशाल मेगा मार्ट, टाटा ग्रुप और अदानी इंटरप्राइजेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने ऐतिहासिक 30 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है वो हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन और उपरोक्त सभी। तो जो भारत रत्न से अभी हाल ही में सम्मानित किया जाएगा तो इसको उपरोक्त सभी। और आपको पहले बता दें, सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व मंत्री थे, इनको मरणोपरांत, ये सभी को ये मरणोपरांत दिया गया है। तीनों, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी, ये 5 लोगों को जो है आपका भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? फिजी, पपुआ न्यू गिनी, उपरोक्त दोनों और ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। प्रधानमंत्री मोदी को फिजी और पपुआ न्यू गिनी के द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापुर और भूटान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश को भारत के साथ सैफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नाडा ने स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की है? तो नाडा के द्वारा
ये स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी सम्मेलन की मेजबानी जो है वो कहाँ पे की गई है? तो ये नई दिल्ली में की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त रक्षा सहयोगी समिति की बैठक आयोजित की है? तो इसका राइट आंसर होगा रवांडा। रवांडा और भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र रक्षा सहयोग समिति की बैठक का जो है वो आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? सऊदी अरब, भूटान, कंबोडिया, साउथ अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब के साथ हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास की अभी संपन्न हुआ है ये। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभांकर लॉन्च किया है? तो चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो शुभांकर लॉन्च किया गया है वो हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभांकर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गॉर्जियन शुरू हुआ है? सिंगापुर, जापान, हांगकांग, भारत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जापान। जापान के साथ भारत ने धर्म गॉर्जियन अभ्यास शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? इंग्लैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। तो जो अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई सुपर किंग ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो चेन्नई सुपर किंग ने जो हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो कैटरीना कैफ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कतर। कतर ने जो पहले 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक थे इनको फांसी की सजा सुनाई थी, जो अभी हाल ही में इनकी फांसी की सजा से इनको रिहा कर दिया गया है। ये कतर देश ने इनको रिहा किया है, जो भारत के पूर्व 8 नौसैनिक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पथुम निशंका। श्रीलंका के पहले क्रिकेटर बने हैं जिन्हें वनडे में दोहरा शतक लगाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 36वां राष्ट्रीय पुरस्कार मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो 36वां राष्ट्रीय पुरस्कार मेला है, तो इसका जो आयोजन था वो हैदराबाद में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आईसीएआई का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो आईसीएआई का जो नया अध्यक्ष चुना गया है वो किसको चुना गया है? तो रणजीत कुमार को ये नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? तो दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने वाला देश जो होगा वो होगा आपका दुबई। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जनवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? तो समर जोसेफ और एमी हिंटर, ये दोनों को जनवरी 2024 का आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 15 लाख राशि कर दी गई है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? श्रीपति, सुमीत खंडवा, अमित बोरा, टी सिंधु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीपति। ये आदिवासी महिला है जो तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मलेशिया। मलेशिया में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नंद किशोर यादव को किस राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो नंद किशोर यादव को बिहार राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गुलजार को, रामभद्राचार्य को। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनको गुलजार और रामभद्राचार्य दोनों को ही
58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। ये प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और रामभद्राचार्य इन दोनों को सम्मानित किया गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो जो भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव शुरू किया गया है, ये कहाँ पे किया गया है? तो ये कोलकाता में शुरू किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि ये पहली बार फ्रेंच फिल्म महोत्सव शुरू किया जा रहा है और ये कोलकाता में आपका शुरू होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ श्री कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे? कोलकाता, संभल, देवप्रयाग, मथुरा। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया जाएगा, तो ये कहाँ किया जाएगा? तो उसका राइट आंसर होगा संभल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो जापान के द्वारा ये पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ओपेनहाइमर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप 3 स्टार लगा दीजिए, आने वाले परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। 77वां बाफ्टा अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म कैटेगरी का अवार्ड जो है वो ओपेनहाइमर ने जीता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सीट्स पर कौन रहा है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सीट्स पर कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो चौथे संस्करण का उद्घाटन किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा गुवाहाटी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो विश्व शिखर सम्मेलन का जो पुलिस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है आपका वो दुबई में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू किया है? तो जो सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 है इसका आयोजन किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये नेपाल के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो अभी जो नया देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है वो कौन सा देश होगा? तो वो होगा माल्टा। और ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ हुआ है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रेटिंग के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में जारी रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गोंडा। गोंडा में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आर अश्विन पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट हासिल कर लिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने किसे सतर्कता आयोग का आयुक्त नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा एएस राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद आपका प्रश्न होगा, हाल ही में कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए
ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका फिलीपींस। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है और ये एशिया का जो पहला देश होगा ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिलीपींस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर ये होगा आपका वाराणसी। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ अटकल पोंगल फेस्टिवल मनाया गया है? तो ये अटकल पोंगल जो फेस्टिवल है आपका वो केरल में मनाया गया है। और इसके बाद देखते हैं आपका लास्ट प्रश्न। इसके बाद हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो हाल ही में भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया है। तो भारत की जो सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना है इसका अनावरण कहाँ पे किया जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़ में इसका अनावरण किया जाएगा। अब देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गॉर्जियन शुरू हुआ है? सिंगापुर, जापान, हांगकांग, भारत। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही आने वाले लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस करें। और आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.घंटाजॉब पे जाके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ये आपको PDF प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइए, तो वहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो का PDF भी प्राप्त करा दिया जाएगा। धन्यवाद।